Hello everyone. Yes, students, we are continuing our third chapter celebrating our diversity. Let's start. Yes, बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि DAV school was organizing an inter-house celebration and the theme was the Indian culture. Yes. यस बेटा जो फर्स्ट हाउस की प्रेजेंटेशन थी हंसराज हाउस की उन्होंने क्या दिखाया था हमें कौन सा फेस्टिवल गणेश चतुर्थी यस और सेकेंड फेस्टिवल नवरात्रि प्रेजेंटेड बाय दयानंद हाउस थर्ड प्रेजेंटेशन वाज ईद उल फितर एंड प्रेजेंटेड बाय विवेकानंद हाउस and then fourth presentation Onam presented by Gandhi House and fifth presentation Navroz presented by Sarojini House. Yes beta and sixth presentation is marriage celebration and presented by Nehru House. Let's start. Yes beta the house captain narrated India is a land of diverse culture and religion. हाउस कैप्टन ने स्टार्ट किया उन्होंने बताना शुरू किया कि इंडिया एक ऐसी लैंड है ऐसी ज़मीन है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एंड डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं. ईच रिलीजन कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग वेडिंग्स और हर कम्युनिटी का हर रिलीजन के जो भी यहाँ लोग रहते हैं उनका वेडिंग सेलिब्रेशंस करने का बिल्कुल अलग अलग तरीका है यानी कि उनके यहाँ जो शादियों में रीत रिवाज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. डिफरेंट वेडिंग रिचुअल्स आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. यस बेटा हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग एरिया में अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है यानी कि रिवाजों को फॉलो किया जाता है कि जिस एरिया के लोग हैं वहाँ के रीति रिवाज उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं. मैनी ट्रेडिशंस आर कॉमन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ और कुछ ट्रेडिशंस सभी कम्युनिटीज़ में क्या है कॉमन है. कॉमन मीन्स कुछ मिलते जुलते ट्रेडिशंस भी हैं. और इसी तरह से उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्प्ले किया जिसमें अलग अलग जो वहाँ पर सेलिब्रेशंस हैं वो कैसे सेलिब्रेट की जाती हैं. हाउस कैप्टन ने पूरे प्रोग्राम को पावर पॉइंट के हेल्प से एक्सप्लेन किया. यस स्टूडेंट्स अ फन फील्ड प्रेजेंटेशन शोकेस्ड various rituals of a Hindu wedding like मेहंदी संगीत बारात कन्यादान सिंदूर 7 फेरास एंड विदाई. एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन वहाँ दिखाई गई डिस्प्ले की गई जिसमें हिंदू वेडिंग के सभी जितने भी रीत रिवाज हैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए गए जिसमें मेहंदी कैसे प्रॉपर सिस्टम है संगीत का बारात कन्यादान सिंदूर 7 फेरास एंड विदाई. ये सभी प्रोसीजर को बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने डिस्प्ले किया. द ऑडियंस लव टू फोक डांस एंड सॉन्ग्स दैट वर संग एट डिफरेंट ओकेजन्स. और ऑडियंस जो सामने स्टेज के सामने प्रोग्राम्स देख रहे थे देखने वाले सभी ने बहुत इन्जॉय किया. बहुत अच्छा लगा उन्हें कि किस तरह से वो फोक सॉन्ग जब शादी है वहाँ पे सब लोग जो गीत गाते हैं और अलग अलग जो वहाँ के फोक सॉन्ग हैं यानी कि जो ट्रेडिशनल वो गीत गाते हैं और सभी रस्म को उन लोगों ने बड़े अच्छे से इन्जॉय किया. द सेकेंड प्रेजेंटेशन शोड अ सिख वेडिंग. और फिर देखो पहला जो वेडिंग डिस्प्ले कौन सी हुई थी हिंदू वेडिंग. अब वो एक सिख वेडिंग की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं. आनंद कारज एट गुरुद्वारा. सेकंड प्रेजेंटेशन में आनंद कारज को शो किया गया जो गुरुद्वारा में है क्योंकि जो सिखों के फैमिलीज़ में जो भी शादी होती है वेडिंग सेरेमनी वो गुरुद्वारे में ही होती है जिसको हम आनंद कारज बोलते हैं. द सेरेमनी वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय बाईजी अ प्रिस्ट. और सेरेमनी में जो भी
सारा प्रोसीजर है करवाने का काम जो है वो कौन करवाता है? भाई जी। जो वहाँ जैसे हमारे हिंदू वेडिंग्स के अंदर जो पंडित जी सारे फेरा वगैरह करवाते हैं, इसी तरह से सिख वेडिंग के अंदर वहाँ पर भाई जी जो गुरुद्वारे में बैठते हैं उन्होंने ही सारे मंत्र जो बोलते हैं या वो अपनी साखियाँ बोलते हैं, हमारे हिंदू वेडिंग्स में मंत्र बोलते हैं तो वहाँ वो साखियाँ बोलते हैं और वो उस तरह से उनकी शादी करवाते हैं। यस, द ब्राइड एंड ग्रूम वेंट अराउंड द गुरु ग्रंथ साहिब 4 टाइम्स। और इस तरह से दूल्हा दुल्हन गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ 4 राउंड्स लगाते हैं। द सेरेमनी वॉज वेरी ब्यूटीफुल और पूरी सेरेमनी बहुत ही सुंदर थी। द क्रिश्चियन वेडिंग वॉज कंडक्टेड बाय अ प्रीस्ट इन अ चर्च। और क्रिश्चियन वेडिंग एक चर्च के अंदर ही कंडक्ट की जाती है जो क्रिश्चियन का प्रेयर हाउस है। द ब्राइड वॉज wearing a beautiful white dress and a white veil। और जो उनकी वहाँ दुल्हन है उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है वाइट ड्रेस डाली हुई है और अपने फेस को बड़े ही थिन क्लॉथ से कवर किया हुआ है जिसे हम वेल बोलते हैं। द ग्रूम वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट। और जो दूल्हा है उसने बहुत अच्छे से एक सूट डाला हुआ है। The couple exchanged rings and accepted each other as husband and wife in the presence of family members and friends। और हस्बैंड वाइफ जो कपल है वहाँ पर उन्होंने अपनी सबसे पहले रिंग्स एक्सचेंज की और एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स वहाँ प्रेजेंस थे उनकी प्रेजेंस में ये सभी एक्टिविटीज़ हुई। द वेडिंग सेरेमनी वॉज फॉलोड बाय रिसेप्शन। और इस वेडिंग सेरेमनी के बाद एक रिसेप्शन किया गया जिसमें एक वेडिंग केक वॉज कट बाय द कपल। और इस कपल ने एक वेडिंग केक को कट किया। यस बेटा, यू कैन सी हियर, ये हिंदू वेडिंग का जो यहाँ सीन मेंशन है आपकी बुक में पेज नंबर 23 पे। देन अ सिख वेडिंग एंड अ क्रिश्चियन वेडिंग। Yes, beta, the marriage rituals may differ, but the essence of all weddings is the union of a couple and bonding of two families। Yes, कि मैरिज रिचुअल्स किसी भी रिलीजन की कुछ भी हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, बट द एसेंस ऑफ ऑल वेडिंग्स, कहने का मतलब कि जो उनका एक बेसिक नेचर है, मीन्स कि इम्पॉर्टेंट थिंग है। वेडिंग का क्या मतलब है कि यूनियन ऑफ अ कपल, कि एक कपल को उन्होंने मिलाना है, एंड बॉन्डिंग ऑफ टू फैमिलीज, और 2 फैमिलीज को भी मिलवाना है। इसी तरह से द इंटर हाउस सेलिब्रेशन केम टू एन एंड। और क्योंकि ये लास्ट प्रेजेंटेशन थी, इंटर हाउस जो हमारा कंपटीशन सेलिब्रेशन चल रहा है उसका भी एंड होता है विद अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशंस फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशंस दी थी और जितने भी टीचर्स ने उनकी हेल्प की थी, सबका बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको अप्रिशिएट किया गया, हु हैड प्रेजेंटेड द बेस्ट फीचर्स ऑफ द इंडियन कल्चर्स इन अ वंडरफुल वे। क्योंकि जितनी भी प्रेजेंटेशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की थी, उन सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया, यानी कि उनकी प्रेज़ की गई। यस बेटा, यू कैन सी कि किस तरह से ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स सब कितने खुश हैं। इट मीन्स सभी ने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। Yes, beta, I hope now chapter 3 is clear to you. Read page number 22 and 23 and find the meaning of difficult words. Thank you.